सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके में सेक्टर 37 के इलाके में एक मंदिर बनीवाड़ा मंदिर है गौशाला के पास। उसके पास कल एक डेड बॉडी मिली थी, जिस सूचना पे वहाँ जाके पता किया गया तो उसकी पहचान वहीं काम करने वाले दिनेश उर्फ राजू के रूप में हुई, जो 24 साल का था। और जब तहकीकात की गई तो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि ये जो दिनेश उर्फ राजू था, इसे सफाई करते वक्त एक मूर्ति की 2 उंगलियां टूट गई। इस बात पे गुस्सा होके वहाँ पे जो पुजारी था उसने और जो बाबा था 2 अपने साथी और बुलाए गौशाला से, और उन्होंने पेड़ से बांध के इस दिनेश को और डंडों से, कुल्हाड़ी से और इस तरह से पीट पीट के उसको मार दिया। इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों जो आरोपी इस मामले में थे उनको हमारी SHO सेक्टर 10 की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने आज इनसे पूछताछ करके और एक जो रस्सी इसमें प्रयोग की गई थी बांधने के लिए वो इनसे बरामद कर ली है, और बाकी के लिए आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके और जो लाठी डंडे व कुल्हाड़ी हैं उनके लिए हम कोर्ट से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, ताकि इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बरामदगियाँ की जा सके और आगे पूछताछ की जा सके। पूछताछ में ये भी चीज़ सामने आई है कि ये जो दोनों आरोपी हैं, इनमें प्रेमजीत और सोनू बलारा व जो दूसरा अजीत है वो, और एक जो पुजारी है अजीत, ये 57 साल का है। सोनू शीला व प्रेमजीत उर्फ सोनू बलारा जो हैं, इन दोनों के खिलाफ पहले से भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, एक पॉक्सो एक्ट में और एक 307 के एक मुकदमे में पहले भी शामिल रहा है। और डिटेल से पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस रिमांड के बाद और इनसे गहराई से पूछताछ करके रिकवरी करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर की। बताया गया था कि पेड़ के साथ, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पता चला है कि इन्होंने पेड़ से बांध के रस्सी से और लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी का जो पीछे वाला सिरा होता है उससे पीट पीट के उसको मार दिया, और इस कारण उसकी मृत्यु होगी। लेकिन अब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके आज कोर्ट में सर मृतक कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कैसे पहुँचा? ये यहाँ पे साफ सफाई का काम करता था और पीछे से नेपाल का रहने वाला था, और यहाँ पे वहीं पे मंदिर पे ये कुछ दिनों से ही आया था और वहाँ साफ सफाई का काम देखा। सर ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। 2 भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पास चरखी दादरी जिले के ऊन गांव के हैं 2 लड़के, और एक यहीं खांडसा गांव का रहने वाला है जो पुजारी है। इस हत्याकांड में बाबा की क्या कुछ भूमिका थी? असल भूमिका तो बाबा की रही, क्योंकि बाबा उस मंदिर की देखरेख का कार्य देखते हैं और वहीं रहते हैं। और जब इनको पता चला तो ये गुस्से में आ गए और इन्होंने इन दोनों को गौशाला से बुला के और तीनों ने मिलके उसको बांध के और इस तरह से हत्या को अंजाम दिया। तो एक बाबा से इस तरह की अपेक्षाएं नहीं की जाती, सोसाइटी में उनको इस तरह का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है और इसके लिए हमने इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की। सर शुरुआती तफ्तीश में सामने क्या आया? सफाई के दौरान ये मूर्ति खंडित हुई थी या फिर इंटेंशनली तोड़ी गई थी? अभी जो हमारे को पता चला है वो ये पता चला है कि सफाई के दौरान ये मूर्ति की 2 उंगलियां खंडित हुई थी, लेकिन अभी और डिटेल से पुलिस रिमांड के दौरान और इसके गहराई में पता किया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई अमल में जाएगी। तीनों का बैकग्राउंड क्या है? किसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसका नहीं है? क्या मैंने जैसे कि आपको बताया, एक जो लड़का है ये प्रेमजीत उर्फ सोनू बलारा, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये रेप के एक मुकदमे में शामिल रहा है, और एक सोनू उर्फ लीला है, ये 307 के एक मुकदमे में शामिल रहा है। इस तरह की इनकी पीछे की भूमिका के बारे में पता चला है, लेकिन अभी और डिटेल से इनका पूरा रिकॉर्ड का पता किया जा रहा है और उसमें और भी कोई चीज़ें सामने आएंगी तो आपसे शेयर। जमानत पर नहीं, उन मुकदमों में इनकी पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तो अब जो है ये बेल पे थे उनमें, और उस दौरान ये कार्रवाई है। सर जोकर किसका नाम है? इसमें जो बाबा जी हैं इनका इनाम, इनकी
अजीत सिंह उर्फ जोकरनाथ उर्फ पुजारी उर्फ बालाजी, इस तरह के नाम वो यूज करते थे। ठीक है। सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके में, सेक्टर 37 के इलाके में एक मंदिर